पहली जो समाधि स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ज्ञानी जैल सिंह की समाधि। इनकी समाधि स्थल का नाम एकता स्थल है और ये नई दिल्ली में स्थित है। ये आप जो यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं ये इन्हीं की फ़ोटो है। ये है ज्ञानी जैल सिंह और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे भारत के। इनके बारे में एक और चीज़ है कि इन्होंने पॉकेट वीडियो का इस्तेमाल किया था। एक बिल आया था, उस बिल का नाम था पोस्ट ऑफिस बिल। इस पोस्ट ऑफिस बिल में ये था कि जो कोई पोस्ट करता है, किसी एक आदमी को कोई लेटर लिखता है तो उसके बीच में किसी कारणों से उसकी जानकारी सरकार ले सके या उसको पढ़ सके, उसको खोल के ये देख सके कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो इससे सरकार ने संशोधन किया, पर राष्ट्रपति और कुछ अन्य लोग थे जिनको लगता था कि इससे प्राइवेसी को खतरा है, तो उन्होंने इस बिल पर पॉकेट वीटो किया। इस बिल को उन्होंने अपने पास रख लिया और जब अगली सरकार आई तब तक अगली सरकार आ चुकी थी, तो इनका जो पॉकेट वीटो था वो सफल रहा इस पोस्ट ऑफिस बिल पर। अगली जो समाधि स्थल है वो है शंकर दयाल शर्मा जी की। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई ग्रहण की थी। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काफ़ी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होंगे या इलाहाबाद के होंगे जो इनको जानते होंगे, और नहीं भी होंगे तो आपको जानना ज़रूरी है। अब ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है। इनकी समाधि स्थल का नाम है करम भूमि और करम भूमि न्यू दिल्ली में स्थित है। आप इनकी फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। इस फोटो में वो हैं, यहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं। और अब करम भूमि को आप याद कैसे कर सकते हैं कि शंकर दयाल शर्मा की जो है मोनूमेंट है। देखिए, समाधि स्थलों को इंग्लिश में ना मोनूमेंट कहते हैं, MONU मोन्यूमेंट। समाधि स्थलों को इंग्लिश में मोन्यूमेंट कहते हैं। तो देखिए इसमें ये इन कर्म पे आप देखें तो ये र वाली जो मात्रा लगी हुई है और शर्मा जी पर भी म वाली मात्रा लगी है, तो इनके समाधि स्थल में ये चीज़ कॉमन है। अगली समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा की। गुलजारी लाल नंदा कुछ ऐसे दिखते थे। वो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, बंटवारा की वजह से वो भारत चले आए और फिर भारत के गृह मंत्री बने। कांग्रेस के जाने माने नेता थे और लखनऊ में इनकी जो समाधि स्थल नारायण घाट वो स्थित है। नारायण घाट लखनऊ में स्थित है। इसको आपको बहुत याद रखना पड़ेगा क्योंकि नारायण घाट अक्सर हमें देखने को मिलता है। जब हम इसके बारे में खोजने निकलते हैं तो वो नेपाल या मध्य प्रदेश बताता है। तो नेपाल या MP में नारायण घाट तो है, लेकिन जो उनकी मोनूमेंट है यानी कि जो समाधि स्थल है वो लखनऊ में स्थित है। तो ये गुलजारी लाल नंदा हैं, पाकिस्तान में जन्मे और जो कि भारत के गृह मंत्री बने। महात्मा गांधी का यानी कि बापू का, तो इनका जो राजघाट है ये ऐसा कुछ दिखता है, ये ऐसा दिखता है। और ये रहे डोनाल्ड ट्रंप और इवांका ट्रंप उनकी पत्नी, जिन्होंने उनको विजिट किया था जब PM नरेंद्र मोदी थे, तब की ये फ़ोटो है, न्यूज़ में सर्कुलेट हुई थी। तो राजघाट महात्मा गांधी, तो ये एकदम सिंपल सा है क्योंकि इसको आपको याद रखना नहीं है क्योंकि हम सब इसको जानते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है और कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि समाधि स्थल होता क्या है। समाधि स्थल यानी जहाँ पे उनकी, अगर वो मुसलमान है तो जहाँ उनको दफन किया गया है, तो दफन किया गया है तो वो हो जाता है एक मकबरा, ठीक है। उसी के ऊपर बना दिया जाता है कोई आकृति चौकोर सी, ठीक है, तो वो मकबरा हो जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में होता है ऐसा कि उनकी जो राख है, कुछ अवशेष, राख कोई अवशेष कहते, तो उनको वहाँ पे दफना दिया जाता है और उसके ऊपर से ऐसा चबूतरा बना दिया जाता है। तो वो चबूतरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हे राम लिखा हुआ है। ये गांधी जी का समाधि स्थल है। तो समाधि स्थल ऐसा होता है। अगली जो समाधि स्थल है वो है जगजीवन राम जी की। जगजीवन राम जी कुछ ऐसे दिखते थे
और इनकी जो समाधि स्थल का नाम हुआ समता स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये रक्षा मंत्री रह चुके थे भारत के। और समता, देखिए राम भगवान हमेशा समता लाना चाहते थे, तो इससे आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैं इतना इमेज आपको दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ जगजीवन राम ऐसे दिखते होंगे। नहीं, तो एक बार दो बार में इमेज नहीं बनती है, लेकिन बार बार इसको दोहराने से इमेज बन जाती है। जैसे हम स्कूल में प्रेयर किया करते थे, तो प्रेयर हमें याद तो होती नहीं थी, लेकिन हम रोज़ रोज़ करते थे, तो आज हम प्रेयर को याद कर पाते हैं, हमारे लिए इजी होता है। तो रिवीजन एक पढ़ाई का पार्ट है। उसी तरह आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो जगजीवन राम जो थे वो रक्षा मंत्री थे, और समता स्थल पे इसकी समाधि है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो ये समाधि स्थलों की जो लोकेशन है उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इस पे भी सवाल हो सकता है कि कुछ आने वाले सालों में या अगले पेपर में कभी भी पूछ सकता है, इसकी जानकारी हमें लगे हाथ होनी चाहिए। अगली जो समाधि स्थल है वो है बी आर अम्बेडकर की, और इनका जो समाधि स्थल का नाम है उनका वो है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि दादर मुंबई में स्थित है। बी आर अम्बेडकर के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि वो लेखक बनना चाहते थे, जिन्होंने आगे तो वो लेखक बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उनका पैशन जो था वो लेखक बनने के एक पैशन था उनका। उनका जन्म एमपी में हुआ था, और उन्होंने संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। और इनकी फ़ोटो दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी उनका फ़ोटो कहीं न कहीं देखा होगा। सो बी आर अम्बेडकर एक लेखक बनना चाहते थे। उनका जन्म एमपी में हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल का नाम है ये महाप्रयाण घाट। प्रयाण घाट में इसलिए रखा गया इनको क्योंकि ये इलाहाबाद से संबंधित थे। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और पटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये जो महाप्रयाण घाट है वो पटना में है इनकी समाधि स्थल। प्रयाण से आप याद रख सकते हैं प्रयाग। सो प्रयाग और प्रयाण से आप इसे याद रख सकते हैं। तो महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? वो राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, और वो पटना में स्थित है। ठीक है। ये अशोक प्रसाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। इनके एक भाई थे अशोक प्रसाद जी, सगे भाई थे, और ये एक वैज्ञानिक थे जो लिथियम पर रिसर्च कर रहे थे। किसी बीमारी पर लिथियम पर शोध कर रहे थे कि इससे कोई दवा बनाई जा सके, और ये काफ़ी सफल हुए थे इस हद तक। और ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक भी थे। और इनकी मृत्यु जो है राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु देखिए पटना में हो ही चुकी थी। सो इनके भाई अशोक प्रसाद के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये एक वैज्ञानिक भी थे। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल के बारे में और कुछ उनके परिवार के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इसका सेकेंड पार्ट मैं लाऊंगा, अगर जैसा इस पर रिस्पांस रहा समाधि स्थलों पर या इस तरह के टॉपिकों पर, तो आप जैसा आप बताना, इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा कल या परसों अगली वीडियो में। आप नीचे कमेंट करना या एक लाइक करना, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ जो मेरा कंटेंट मैं जो बना रहा हूँ कितना अच्छा मैं बना रहा हूँ उसको। तो आप जब नीचे लाइक करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। या कमेंट में आप बता सकते हो कि मैं किस तरह से और आपको समझ में आया या नहीं आया, तो मैं इस पर और मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ। पढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो समझ में आ जाए, जिसको बार बार समझना ना पड़े, एक बार समझ लिया तो वो हो गया परमानेंट। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप कमेंट करिए। कमेंट में मैं आपको जो है आपके कमेंट पढ़ूंगा और उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आपके जो टफ़ पॉइंट है, जो नहीं आपको समझ में आते, उनको भी कमेंट में बताइए। मैं उस वीडियो बनाऊंगा जो सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझा सकूं।